हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके क्षितिज से गद्य भाग प्रारंभ करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो कहानी लेने वाले हैं वह है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। बहुत ही प्रतिभावान लेखक हैं। इनकी कहानी में एक किस्सा गोई का मतलब होता है जैसे हमारे पुराने समय में दादी नानी लोग कहानियां नहीं सुनाती थी बड़े रोचक तरीके से, उसे कहा जाता है किस्सा गोई। तो किस्सा गोई शैली में वो कहानी अपनी इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से रखते हैं कि पाठकों को बिल्कुल उनके मन को छू लेती है। आपके किताब में जब तक उनका जीवन परिचय लिखा गया है तब तक स्वयं प्रकाश जी जीवित थे। आप लोग जोड़ सकते हैं कि सन 2019 में उनका देहांत हो गया है, तो ये आप उनके जीवन परिचय में ऐड कर सकते हैं। आइए अब इस पाठ को हम देखें। नेताजी का चश्मा। नेताजी आप सभी को मालूम है किसके लिए संबोधन प्रसिद्ध है? जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस नारे को सुनते ही आपके दिमाग में जो नाम आता है वो नेताजी का है। तो नेताजी एक चश्मा लगाया करते थे गोल फ्रेम वाला। हम लोगों के सबके हम जितने भी देशभक्तों के बारे में हम जानते हैं, सबके हमारे मन में उनका नाम आते ही उनका एक चित्र उभर कर आ जाता है। जैसे अगर चंद्रशेखर आज़ाद हैं तो उनकी मूछें हैं, महात्मा गांधी जी हैं तो उन्होंने लाठी ले रखी और उनका भी गोल फ्रेम का चश्मा है। ठीक इसी तरह से नेताजी जो है वो टोपी पहने हुए हैं और उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है। तो इस कहानी का नाम भी है नेताजी का चश्मा। ये कहानी मुख्यतः देश प्रेम के भाव पर आधारित है। अब देश प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि देश प्रेमी वही होगा जो जाकर सीधे सीमा पर जाकर अपनी जान ही सैनिक बन जाएगा, शहीद हो जाएगा, अपना जान का ही अर्पण कर देगा, तभी वो देश प्रेमी कहा जाएगा। यहाँ इसमें कहानीकार ने ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर भी हम अपने देश के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं। ये कहानी एक कस्बे की है, जिस कस्बे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से नगर पालिका भी कस्बे के उत्थान के लिए कभी शौचालय बनवा देती है, कभी कबूतरों के लिए छत बनवा देती है। उस कस्बे में क्या क्या है, कुछ दुकानें हैं, कुछ लड़के लड़कियों के स्कूल हैं, कभी वहाँ पे सड़क पक्की करवा दी गई है, कभी वहाँ पर नगर पालिका ने कभी कुछ कर दिया है, कभी कुछ करवा दिया, कभी सम्मेलन करवा दिया है। तो वहाँ पे कारखाना है, लड़कियों का स्कूल है, ओपन एयर सिनेमा है। ओपन एयर सिनेमा ऐसा सिनेमा घर होता था जो बंद नहीं होता था, मल्टीप्लेक्स की तरह, मतलब खुले में ही प्रोजेक्टर लगाकर पिक्चर्स दिखाई जाती थी। तो इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। इसी कस्बे में एक बार किसी नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने क्या कर दिया कि मुख्य बाजार मेन मार्केट है, उसके चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगवा दी। तो प्रतिमा कैसे बनी, उसके पीछे भी पूरा एक किस्सा है। आपने चैप्टर में पढ़ा है कि आनन फानन में बजट पास हुआ होगा और तुरंत ये हुआ होगा कि इतनी समय सीमा में ही यहाँ मूर्ति लगवा देनी है। अब वो मूर्ति का खर्चा कितना आएगा, क्या नहीं आएगा, ये सब बजट उन लोगों को मालूम नहीं होगा। और जब पता चला होगा तो ये पता चला कि ये तो ओवर बजट हो रहा है, बजट से अधिक हो रहा है। तब ये काम किसको सौंप दिया गया? उस कस्बे के ही एक मास्टर को सौंप दिया गया, जो मास्टर मूर्ति बनाना भी जानता था। अब भैया उसके ऊपर तलवार लटकने लगी, तो उसने भी विश्वास दिला दिया कि वह कैसे इस समय सीमा में अपना मूर्ति बनाकर दे देगा, पटक देगा। का कहने का मतलब है किसी तरीके से इस काम को पूरा कर देगा। यहाँ लिखा हुआ है कि उसने विश्वास दिलाया कि इतनी देर में वो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देगा। तो पटक देने का ये शब्द है कि जब हम किसी काम को टालना चाहते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं, तो वो ये चीज़ है कि हाँ भाई इतने में हम समाप्त कर देंगे। तो जो भी हो, लेकिन मूर्ति भले उसने हड़बड़ी में बनाई, पर मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई थी। कैसी मूर्ति थी? मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची थी, जिसे बस्ट कहते हैं, सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मासूम और कमसिन लग रहे थे। कमसिन कहने का मतलब है युवावस्था के लग रहे थे, जोश भरा हुआ था। देखते ही ऐसा लगता था जैसे नारा दे देंगे कि दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो। ये सारी चीजें नजर आती थी। तो एक दृष्टि में देखकर ये जाना जा सकता था कि मूर्तिकार ने बड़ा सुंदर प्रयास किया है, सफल प्रयास किया है। लेकिन एक कमी रह गई थी।
या तो वो बनाना भूल गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। जब सुभाष चंद्र बोस जी की एक मास्टर मूर्ति बना रहा है तो बनाना भूला नहीं होगा। उसके सामने समस्या ये आई होगी कि पत्थर से जो है पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। जब आंखों के ऊपर पत्थर से चश्मा बनाएंगे तो चश्मा पारदर्शी तो बनेगा नहीं, आंखें छुप जाएंगी, चश्मे वाला लुक आ ही नहीं पाएगा। तो किस तरीके से चश्मा बनाया जाए। पतला चश्मा बनाने का प्रयास किया गया हो तो शायद चश्मा टूट गया हो। तो जो भी हो, कसर यही थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। तो ये खटकता था भाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक आइडेंटिटी होती है, तो नेताजी के जो व्यक्तित्व में था वो गोल चश्मा दिखाई देता था, वो चश्मा होना चाहिए था, लेकिन वहां चश्मा नहीं था। तो एक सचमुच मतलब एक ऐसा किसी ने सचमुच का चश्मा उनकी मूर्ति पर पहना दिया, सचमुच के फ्रेम का। तो जो हालदार साहब की वहां पे पोस्टिंग हुई थी, जो पहली बार जब उस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर एक पान की दुकान थी, वहां पान खाने के लिए रुके, तो उन्होंने जैसे ये बात देखी और नोटिस किया कि अरे मूर्ति पर सचमुच का चश्मा, तो उन पर बड़ी आश्चर्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर जो है आ गई कि भाई हाँ, ये भी आइडिया ठीक है कि मूर्ति भले ऐसी है लेकिन चश्मा जो है रियल लगा दिया गया, इससे और मूर्ति जानदार लग रही है, बहुत अच्छा लुक आ रहा है। तो उन्हें अच्छा लगा और इस पर उन्होंने बहुत उतनी गंभीरता से सब नहीं सोचा, आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में जब उनके दिमाग में बात हुई आई कि जिसने भी ये काम किया होगा, उनका दिमाग आया कि नागरिकों ने किया होगा, तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा अंदर ही अंदर कि चलो नागरिकों में अपने जो भी अपने देशभक्त हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, यानी अपने देश के प्रति इतने प्रेम की भावना है, उनके प्रति इतने सम्मान की भावना है कि उन्होंने क्या किया, इस मूर्ति को चश्मा रहित नहीं रखा बल्कि उसे असली चश्मा पहना दिया। तो उन्हें अच्छा लगा, उस भावना की उन्हें बहुत कद्र हुई। क्योंकि आज का ज़माना में तो क्या हो गया है ना कि आज के ज़माने में सब स्वार्थी हो गए हैं, सब अपने अपने विषय में सोचते हैं, और नहीं तो कहीं मौका मिलेगा तो बैठकर क्या करेंगे, अपने देश के बारे में बुराई करने लगेंगे कि अपने देश में तो ये कमी है, अपने देश में तो ये कमी है, ऐसी व्यवस्था नहीं है, विदेशों में ऐसा है वैसा है। तो आजकल देश प्रेम क्या हो गई है, देश प्रेम जैसी भावना जो है वो मजाक की चीज़ बन गई है। तो ऐसे में अगर किसी ने ये छोटी छोटी बात की है, उस कस्बे के किसी नागरिक ने ऐसा छोटा सा सुंदर प्रयास किया है, तो वो देखकर हालदार साहब को बहुत अच्छा लगा कि चलो अभी भी कुछ नागरिकों के मन में ये भावना जीवित है। फिर क्या हुआ, जब दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे कुछ एक सप्ताह या 15 दिन बाद, तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। जब नोटिस किया तो क्या देखा कि पहले फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था जैसा कि नेताजी नहीं पहनते थे, लेकिन अब की बार तार वाला फ्रेम वाला गोला चश्मा है। तब उन्हें और भी आनंद आया देख के कि अरे वाह, चश्मा चेंज भी हो गया। सही बात है भाई, मूर्ति जो बनी है संगमरमर की पूर्ति, उसमें कपड़े भी वैसे ही बने हुए हैं, वो तो चेंज नहीं हो सकते, लेकिन चश्मा चेंज किया जा सकता है। तो बड़ा और अच्छा लगा उन्हें कि चश्मे बदले जा सकते हैं। तीसरी बार देखा, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब उनका आश्चर्य बढ़ता जा रहा था कि वास्तव में सभी नागरिकों का यह मिला जुला प्रयास है या कोई एक इसके पीछे है। तो वो चौराहे पे रुके, वहां एक पान वाला था, पान वाले से पूछ लिया कि भाई हर बार तुम्हारे नेताजी का चश्मा बदल कैसे जाता है। तब पान वाले ने, जो खुद मुंह में पान ठूसे हुआ था, बड़ा मोटा काला मोटा खुशमिजाज सा, उसका व्यक्तित्व वर्णन किया हुआ है यहाँ पर कि था जैसे पान वाले होते हैं अमूमन, एक साधारण नागरिक होता है वैसे एक साधारण नागरिक था। आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद भी हिली और उसने पान थूक कर बताया कि ये सब जो है कैप्टन चश्मे वाला करता है। हलदार साहब कुछ समझे नहीं, कैप्टन चश्मे वाला करता है, क्या करता है? तो क्या करता है, मतलब चश्मा चेंज कर देता है। क्यों चेंज कर देता है भाई? तब उन्होंने कहा अरे भाई, कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े चश्मे फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो वो जो ही ये वाला फ्रेम उठा ले जाता है, दूसरा जो फालतू पड़ा है वो पहना जाता है। फिर किसी ग्राहक को वो चाहिए तो वो ले जाता है, दूसरा पहना देता है जो भी उसके पास एक्स्ट्रा हो। तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा, ये कैप्टन नाम का कोई व्यक्ति है जो कि चश्मे वाला है, इसलिए उसके पास कई प्रकार के चश्मे हैं, और जिस चश्मे की ग्राहक को जरूरत होती है वो उसे दे देता है फ्रेम वाला, और दूसरा जो उसके पास अतिरिक्त पड़ा होता है उसे वो नेताजी को पहना देता है। लेकिन फिर भी इस भावना से वो बहुत अभिभूत हुए कि कम से कम एक छोटा मोटा दुकानदार चश्मे वाला ये सोच रहा है और तरह तरह के बदल बदल के वो चश्मे पहनाता रहता है। उन्हें बहुत उसके प्रति जो है सम्मान का भाव आया, उन्हें जो है बहुत ही अच्छा लगा कि उस एक छोटे से दुकानदार को जो है बिना चश्मे की मूर्ति नेताजी की खटकती होगी, उसे अच्छा नहीं लगता होगा कि नहीं, नेताजी का ये व्यक्तित्व नहीं है, नेताजी को बिना चश्मे की असुविधा हो रही हो,
जो भी उसके अंदर भावना हो, उस भावना के तहत आकर वो जो है क्या करता है, फ्रेम लगा देता है। तो बहुत उन्हें अच्छा अंदर से लगा, वे उसकी भावना के प्रति नतमस्तक हो गए। ठीक है, फिर आगे चले। दूसरी बार एक बार तो आगे बढ़े, फिर पूछा कि भाई उनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, पहले चश्मा नहीं था क्या? तब पान वाले ने जो है मन में पान मुंह में ठूसा हुआ था, दुकान पर भीड़ भाड़ भी अधिक थी, तो मतलब देखने से लग गया कि अब वो बात नहीं करना चाह रहा है बस उसने हल्के से कह दिया मास्टर बनाना भूल गया। तब उन्हें ये भी समझ में आ गया कि मूर्तिकार जो है वो कोई यहाँ का मास्टर है। मूर्ति के नीचे लिखा भी था मूर्तिकार मास्टर मोहनलाल, तो यहाँ का कोई कस्बे का अध्यापक है। बेचारे ने किसी तरह से महीने भर में मूर्ति बना कर दी है, लेकिन उससे पत्थर से पारदर्शी चश्मा नहीं बना होगा, या प्रयास किया होगा उसने तो ज्यादा बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। तो फिलहाल बिना चश्मे की मूर्ति लग गई होगी, और जब ये कैप्टन चश्मे वाले ने देखा होगा तो ऐसा किया। तो जब ये सारा चीज उनको बात समझ में आई, तो वो जो है देशभक्ति के समक्ष, कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए थे। बहुत उन्हें अंदर से अच्छा लगा। जाते जाते वो और कैप्टन के बारे में जानना चाह रहे थे। उन्होंने फिर पूछा कि ये कैप्टन जो है वो कोई नेताजी का साथी वाथी रहा है क्या पुराने जमाने में, या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व साथी हो, आजाद हिंद फौज जो नेताजी ने बनाई थी सेना। तो तब पान वाला जो है पान खा रहा था, उसने कहा बड़े ध्यान से देखते हुए कि भैया वो क्या फौज वौज में जाएगा, वो लंगड़ा है, पागल है, वो क्या फौज वौज में जाएगा, देखो वो चला रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी। तो उसकी बात की बेरुखी से समझ में आ गया हवलदार साहब को कि वो जो है पान वाला अब उसके विषय में बात नहीं करना चाह रहा है। और उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से, देखिए आम आदमी जो है, जो देशभक्त व्यक्ति है, उसको क्या कह रहा है, पागल कह रहा है, उसकी देशभक्ति की भावना को का मजाक उड़ा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने कैप्टन की तरफ देखा, वो एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था, जो आंखों पर काला चश्मा लगाया था, हाथ में छोटी सी संदूकची लिया था, और एक हाथ पर एक बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए लेकर चला रहा था। गली गली जाकर वो चश्मे बेचता था, यानी कि उसकी अपनी चश्मे की दुकान भी नहीं थी, वो फेरी लगाकर चश्मे बेचता था। जब ये बात हवलदार साहब ने देखी तो वो तो और भी नतमस्तक हो गए। वो सोचने लग गए कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, इसका वास्तविक नाम क्या है। लेकिन पान वाले ने के मंशा से, जिस तरीके से उसने बोला, उससे साफ हो गया था कि अब वो उसके बारे में और अधिक बात नहीं करना चाह रहा है। इधर हवलदार साहब का ड्राइवर भी बड़ा बेचैन हो रहा था कि भाई हवलदार साहब या मूर्ति के सामने क्या कर रहे हैं इतनी देर तक, और भी जगह काम पे जाना है। तो हवलदार साहब वहां से चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे, और नेताजी की मूर्ति पे दिन प्रतिदिन, मतलब जब भी आते थे 10-15 दिन के उस पे, तो बदलते हुए चश्मों को देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर होता, कभी लाल होता, कभी काला होता, लेकिन चश्मा होता जरूर। और जब भी वो देखते थे, वो क्षण उनके लिए जो है बहुत राहत देने वाला होता था, क्योंकि हवलदार साहब के अंदर भी वही देशभक्ति की भावना थी। देश के प्रति अगर किसी के मन में भी, सामान्य नागरिक के मन में अगर ऐसी भावना है, तो उनको, हवलदार साहब को अच्छा लग रहा था कि देश का भविष्य यानी इस तरीके से अंधेरे में नहीं है, सुरक्षित है, तो अच्छा लगता था। एक बार ऐसा हुआ, जब वे गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, इसलिए पूछ भी नहीं पाए। अगली बार जब गुजरे तो देखा मूर्ति की आंखों पर फिर चश्मा नहीं है। तब वो पान वाले से पूछा ही कि भाई ये क्या हुआ, तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने जो है अपने मुंह का पान थूका, उसे झुकाकर धीरे से धोती से अपनी आंख पोंछते हुए बोला कि साहब कैप्टन मर गया। ये सुनते ही हवलदार साहब बिल्कुल अवाक हो गए, चुपचाप खड़े रह गए हैं, पान के पैसे चुकाकर चुपचाप जीप में आकर बैठ गए और जीप रवाना हो गए। बार बार सोचते रहे कि वह व्यक्ति जिसने जो है देश की खातिर घर गृहस्थी जिंदगी जवानी सब कुछ होम कर दी है। ऐसे बहुत से हमको स्वतंत्रता इतनी आसानी से थोड़े मिली है बच्चों। हमको स्वतंत्र, आप सरदार भगत सिंह के बारे में सुने, चंद्रशेखर आजाद के बारे में सुने, एक से एक दीवाने थे जिन्होंने जवानी अपनी जिंदगी कभी नहीं सोचा कि हाँ हम सुरक्षित जीवन बिताएं। उन्होंने देश की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हम स्वतंत्र देश में बैठे हैं तो हम उनकी कुर्बानी भूल जाते हैं। बल्कि कोई अगर देशभक्ति या देश प्रेम की भावना की बातें करता है तो उनसे पागल कहते हैं या उसका मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे में और तो और छोड़ दीजिए, देशभक्ति और देश प्रेम की भावना की बात ना भी करें
तो भी हम क्या करते हैं, मौका मिलने पर ही देश को बेचने के लिए जो है, बिकने के लिए भी खुद, चाहे वो कहीं पे हमको भ्रष्टाचार करना हो, कहीं रिश्वत देनी हो, कुछ करना हो, बिकने के लिए भी हम तैयार बैठे हैं। ऐसे में अगर एक ऐसा व्यक्ति था जो जिसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए। 15 दिन बाद उसका जैसे फिर गुजरने का वो हुआ तो मन ही मन सोचे कि अब मूर्ति की तरफ नहीं देखूंगा, देख ही नहीं पाऊंगा। उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उन्होंने जो है, कैप्टन मर गया है, कोई भी उनको पान भी नहीं खाने की इच्छा थी, तो सोच लिया था। लेकिन होता है ना कि हम सोचते हैं लेकिन जो चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, रोक लगाना चाह रहे हैं, आंखें स्वतः उधर घूम जाती हैं। मानव का स्वभाव होता है। उन्होंने ड्राइवर से भी कह दिया था चौराहे पे रुकना नहीं, तो ड्राइवर भी अपनी गति से चला जा रहा था, लेकिन आंखें अपने आप स्वाभाविक रूप से चौराहे मूर्ति की तरफ उठ गई। और जैसे ही मूर्ति की तरफ उठी वो इतनी तेज चीखे, रोको गाड़ी, और जो है ड्राइवर ने गाड़ी तुरंत तेज से ब्रेक लगाई, रोकी, उतरे, कूदे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। और जाते ही बिल्कुल अटेंशन में खड़े होकर नतमस्तक हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा बच्चों कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा गोल चश्मा लगा हुआ था। ऐसा चश्मा जो खेल खेल में बच्चे नहीं बनाते हैं, वो छोटा बच्चा चश्मा लगा था। तो देखकर उन्हें समझ में आ गया कि बच्चों का काम है, बच्चों ने लगाया। लेकिन ये बात ऐसी थी कि इस बात पर जो है हालदार साहब की जो है आंखें भर आईं। क्यों भर आईं? क्योंकि कैप्टन नहीं था, किसी और बड़े नागरिक ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बच्चों ने ध्यान दिया था। बच्चे जो देश का भविष्य होते हैं, उन्होंने ध्यान दिया था। उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से छोटा सा प्रयास करके सरकंडे का चश्मा बनाकर ही नेताजी को लगा दिया था। यानी उनके अंदर भी ये देश प्रेम की भावना थी कि हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व है, उनके चेहरे पे चश्मा होना चाहिए, तो उनकी आंखों पे चश्मा होना चाहिए, तो उन्होंने लगा दिया था। और ये देखकर हालदार साहब आश्वस्त हो गए थे देश के सुरक्षित भविष्य को लेकर कि जब तक ऐसी भावना रहेगी, बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, जब तक ये देश प्रेम की भावना रहेगी, ये छोटे छोटे कार्य जिनसे हम अपनी देशभक्ति जाहिर कर सकते हैं, ये छोटे छोटे कार्य हैं कि हम सड़क पर कूड़ा ना फेंकें, हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें, हम जो भी सरकार बता रही है चीज़ें उनका नियमों का पालन करें, वो रूल्स ना तोड़ें। ये सभी जो भावनाएं होती हैं, हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, हम अब जो है अपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उनका सम्मान करें। तो ये जो सब भावनाएं होती हैं, चौराहे पे मूर्ति अगर कहीं लगी है, आपके भी शहर में कई वीरांगनाओं और या देशभक्तों की मूर्ति लगी होगी, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखें, सम्मान करें। वहाँ कोई जो भी स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक हैं, धरोहर हैं, उन पर कोई गलत बातें ना लिखें, उन्हें गंदा ना करें। ये सब हमारे देश प्रेम के जज्बे को, देश के प्रति हम कितने सम्मान की भावना रखते हैं, उसको प्रकट करता है। और अगर बच्चों में ये भाव है तो ये जो है देश के सुरक्षित भविष्य को बताता है। इसको देखकर ही उनका जो है आंखें भर आई थी। इसी देश प्रेम की भावना को स्वयं प्रकाश जी ने यहाँ बहुत रोचक शैली में नेताजी की चश्मा कहानी से जो है आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। अच्छा, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस चैप्टर की व्याख्या समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।